जय श्री राम दोस्तों, वीके मोबाइल वर्क में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब, आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगी। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का मोबाइल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं A57 यहाँ पर है। ये मोबाइल ओल्ड मॉडल है A57 का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर मॉइस्चर आया हुआ है, इसके जैक वगैरह में भी थोड़ा कार्बन लगा हुआ है। तो ये कस्टमर लेकर के आया था हमारे पास, और इस ये पानी में गिर गया था। काफ़ी दिन तक पानी में गिरने के बाद काफ़ी दिन तक कस्टमर के पास रखा है, चलाता रहा है कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ। अब आप एक चीज़ देखिए, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि अगर आपका मोबाइल पानी में गिरे तुरंत आप एक बार इसको कस्टमर जो है, मतलब जो भी कोई भी, अगर आपका मोबाइल अगर पानी में गिर जाता है तो प्लीज़ आप एक बार जा करके एक बार सर्विस सेंटर पे या एक बार किसी मोबाइल रिपेयरिंग वाले के पास एक बार ले जा करके उसको चेक करा लीजिए। वरना आपका क्या होता है, कंपोनेंट्स वगैरह गलने लगते हैं, अंदर से बोर्ड वोर्ड वगैरह सब चीज़ गलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैं बोलता हूँ, वही गलती इस कस्टमर ने कर दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर पानी गया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम खोलेंगे, इसकी सिम ट्रे वगैरह मैं आपको पूरा अंदर से व्यू दिखाऊंगा कि अगर आपका पानी गिर जाता है पानी के अंदर, तो आपको जल्दी से जल्दी या तो उसको सर्विस सेंटर पे ले जाना चाहिए, या आपको किसी आसपास अपने मोबाइल सर्विस सेंटर पे ले जाना चाहिए, ठीक है। तो यही गलती सेम इस मोबाइल वाले ने करी। ये चलाते रहे, पानी में गिर गया, चलाते रहिए। देखिए आप अंदर से कंडीशन देख लीजिए, आप पहले इसकी देखिए कितना पानी गया हुआ है। और जो अंदर टेप लगी हुई है, ओप्पो A57 भी लिखा हुआ है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। ये रही, ये टेप भी या इसका रंग दे सकते हैं। देखिए पानी की वजह से कितना जा चुका है, ठीक है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब देखिए मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को एक बार दिखा दिया जाए, बिल्कुल प्रैक्टिकली लाइव, बिल्कुल, कि अगर कोई पानी में मोबाइल गिर जाता है तो उसको रिपेयर ना करा के मतलब उसका क्या कंडीशन बनती है। तो ये सब चीज़ आपके सामने, आप देख लीजिए इसकी कंडीशन क्या है अभी फ़िलहाल। तो ऐसी गलती यार आप ना करें, इसलिए मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ। आप 150 रुपये के ऊपर ना आप रिक्स ले लेते हो, या आप सर्विस सेंटर वाले के पास या फिर आप अपने आसपास केयर वाले के पास अब नहीं ले जाते हो, ठीक है। सबसे बड़ी गलती आपकी ये रहती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अब देखिए कस्टमर की, अब देखिए हम स्टेप बाय स्टेप हटाएंगे सारी चीज़ें। देखिए ये ऊपर से पट्टी हट गई, बताइए। ये देखिए, ये गलने की वजह से देखिए ऐसे हटती नहीं है, और ये हट चुकी है। देखिए यहाँ पर इसकी जिग भी अंदर रहेगी, प्रिंट फट चुके हैं। अब देखिए इसके ऊपर ये हरी पत्ती है, देखिए बैटरी सिल्वर की लगी होती है स्टील की, ये भी हट गई। तो ये सब चीज़ गलने की वजह से होती है दोस्तों। आपको ऐसा नहीं करना है, आपका बहुत मोटा खर्चा आ जाएगा और नुकसान आपका बहुत मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप 150 रुपये के ऊपर अपना 10-20 हज़ार रुपये का नुकसान करा लोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर चलो ये जिक वगैरह पे कार्बन लगा हुआ है, ये तो बच गई, आप दे सकते हैं। चलिए कोई नहीं, ये तो बच गई है, थोड़ी हार्ड है। तो यहाँ पर स्क्रू वगैरह यहाँ पर खोल लेंगे। तो जो भी चैनल पर नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो सभी को मिले। और किसी का भी मोबाइल पानी में गिरा हो तो वो इतने दिन अपने पास ना रखे, उसे जल्दी जल्दी सफाई करवाइए, उस फ़ोन की अच्छे से क्लीन करा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सारी जगह, मतलब ऐसा कोई भी कोना नहीं है फ़ोन का जहाँ पर आपका, आप सामने देख रहे हैं, आपके सामने सब कुछ, जो पानी जरा सा भी इस मोबाइल में किसी कोने में ना गया हो, सब जगह इसके अंदर पानी गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हटा रहा हूँ, थोड़ा हल्का हाथ रख के हटा रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी आपने देखा यहाँ पर गलने की वजह से ना सब चीज़ें ख़राब हुई पड़ी है इसके अंदर की। मुझे लगता नहीं है ये चलेगी या नहीं चलेगी, ठीक है। तो मुझे बहुत लगता नहीं है, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है ये चलेगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, देखिए इसकी कंडीशन क्या है अभी। ये देखिए मैं यहाँ से बोर्ड हटा रहा हूँ, और यहाँ पर अभी आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए अंदर से देखिए कितनी डस्ट, मतलब यार ख़त्म हो चुका है मोबाइल, बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो मुझे चांस बहुत कम लग रहे हैं। वैसे देखिए यहाँ पर बैटरी तो डेड है, और मुझे लगता नहीं है कि जिसका ये फ़ोन है वो इतने पैसे देगा इसको रिपेयर कराने, क्योंकि वो मना कर रहा था, बोल रहा था कि अगर देख लो अगर हो जाता है तो ठीक है। क्योंकि उस ज़्यादा उसने बोला था कि 400-500 रुपये तक का लास्ट खर्चा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे लगता नहीं है इसकी बैटरी भी, क्योंकि कम से कम 600-700 रुपये से कम की नहीं आएगी बैटरी भी। और इसके अंदर कुछ और भी दिक्कत हो सकती है, जो कि यहाँ पर आपको आप देखने के लिए मिल रही है, ठीक ठीक है। ये चीज़ देख लीजिए। चलिए यहाँ पर देखा जाएगा, अगर मान लीजिए मैं इसका बोर्ड वगैरह भी रिपेयर कर दूंगा, ओके कर दूंगा, ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है, चला दूंगा। लेकिन बैटरी का खर्चा मुझे नहीं लगता कि वो उठा पाएगा, ठीक है। मैं आपको नीचे की साइड का एरिया दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर किस तरह से कंडीशन इसकी बिल्कुल ख़राब है। ये देख लीजिए, मैंने सारे स्क्रूज वगैरह खोल दी। ये मैंने यहाँ से पूरा रिंग यहाँ से उतार दिया ये, ठीक है। ये देखिए जैक वगैरह की स्थिति भी काफ़ी ख़राब हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर जो इसका पानी वगैरह गया हुआ है अंदर, सब मतलब सब जगह जा चुका है, ठीक है। तो देखेंगे एक बार इसको। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, अपने वही प्रोसेस आजमाना होगा। सबसे पहले हमें इसको अच्छे से क्लीन करना होगा। तो बैटरी वगैरह तो हमने हटा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मदरबोर्ड में जो बैटरी की जिक रह चुकी है, उस जिक को भी हमें निकालना होगा,
क्योंकि अगर वो नहीं निकलेगी तो नई बैटरी कनेक्टर वहाँ पर नहीं लगेगा। तो हल्के हाथ से हम इसको ब्लेड की मदद से वहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इसको साइड रख देते हैं। सबसे पहले इसको थिनर से क्लीन करेंगे, ताकि जितना भी हमारा अंदर वाटर गया हुआ है, इसके अंदर पानी गया हुआ हो, ताकि अच्छे से यहाँ से क्लीन होकर के निकल जाए, ठीक है। तो माइक आपको बचाना होगा, ध्यान रहे आपका अंदर माइक वगैरह में पानी वगैरह मुझे लगता नहीं इसमें गया हुआ है, थोड़ा बच गया है क्योंकि वहाँ रबड़ लगी हुई थी, ठीक है। तो इसको अच्छे से हम थिनर की मदद से क्लीन कर लेंगे। और यहाँ पर इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद इसे देखेंगे एसएमडी मशीन से, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर हीट करके इसको अच्छे से सुखा लेंगे। क्योंकि यहाँ भी वैसे सील पैक के पहले कभी खुला हुआ नहीं है, अभी इसकी जो यहाँ पर सील लगी हुई है वो बिल्कुल ओके है। देखिए मदरबोर्ड में जो सील है वो अभी ओके है, यानी कि पानी वगैरह मुझे लगता नहीं अंदर तक गया होगा। ये देखिए यहाँ पर अभी मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ अच्छे से, तो आपको भी इस तरह से कर लेनी होगी। ये देखिए मैंने कर ली। और जितनी भी देखिए इसके अंदर डस्ट वगैरह गंदगी गई हुई है ना, सब थिनर की ब्रश की मदद से वो सब निकल रही है, ठीक है। ये देखिए ये मैंने कर लिया। और इसके बाद में नीचे का जो हमारा चार्जिंग का मेन जो पत्ता है, जिसमें हमारी ये लीड वगैरह लगती है, इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगा। और क्लीन करने के बाद देखिए मुझे चांस वैसे देखिए ना 80% चांस लगते हैं मुझे, 80 से 90% चांस लग रहे हैं कि हाँ ये चल जाएगा। बाकी मुझे नहीं लगता, जिस तरह से इसकी कंडीशन हो रखी है यहाँ पर, कि इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो शायद मेन आईसी तक भी शॉर्ट हो सकती है, ठीक है। तो जो भी है देखेंगे, अभी फ़िलहाल हम इसको अच्छे से ड्राई करके यहाँ से सुखा लेते हैं। और उसके बाद हम बैटरी का देखेंगे, शायद हमारे पास अगर बैटरी रखी होगी तो आपको लाइव भी दिखा देंगे हम चला करके, वरना इसकी बैटरी लानी पड़ेगी। और वैसे जहाँ तक मेरी अंदाजे से, जहाँ तक मुझे आपको बताना था, मैंने आपको लाइव प्रूफ में बता दिया दोस्तों आप सभी को, कि अगर आपका मोबाइल जो है पानी में गिर जाए तो बिल्कुल भी आप ऐसी गलती ना करें। तो अभी आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बैटरी भी निकाल ली, अब इसकी मैं सफाई करूँगा अच्छे से। एक तरह का रिस्टोरेशन हो गया। अगर कस्टमर बोलता ना मेरे से कि इसको बिल्कुल ओके कर देना, आप जो भी खर्चा है बता देना, तो मैं इसको बिल्कुल न्यू बना देता, बिल्कुल ध्यानवंत तरीके से। बैटरी डल जाती, इसका फ्रेम वगैरह मैं करा देता, इसका अरेंज जैसे भी होता कम से कम में। ये देखिए यहाँ पर अभी मैं कपड़े की मदद से इसको, जितनी भी अंदर फुई लगी हुई थी, एक तरह से जो फूल जाती है तो उसे फुई बोलते हैं, तो वो लग चुकी है, अंदर कार्बन लग चुका है। तो इसको अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगा। और इसके बाद मैं आगे प्रोसेस देखता हूँ, जैसे भी होगा आगे देखा जाएगा। ये देखिए यहाँ से मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगा। ये देखिए मैंने कर दिया। और जितनी भी डस्ट वगैरह गई हुई है, क्योंकि मोबाइल तो अभी खुला हुआ है, तो साथ के साथ इसको भी डस्ट वगैरह जो भी अच्छे से क्लीन कर दूँगा। और अच्छे से इसको सुखा करके इसमें एक बार मदरबोर्ड, इस पूरे इस फ्रेम पे भी मैं इस बार इस पर हीटिंग कर दूँगा, क्योंकि जो पानी गया है वो अच्छे से सूख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले मैं जिक वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ। चलिए अब इसको वक्त आ चुका है इसको ड्राई करने का, ठीक है। तो पहले कपड़े से सोख लूँगा सारा पानी, और यहाँ पर अभी मैं इसको लगा करके सुखाऊंगा यहाँ से, देखिए एसएमडी मशीन की मदद से। ये देखिए फोल्डर का हमारा पत्ता है, इस पर भी बहुत ज़्यादा कार्बन जम चुका है। तो इस बिल्कुल ही वीडियो स्किप मत करना दोस्तों, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, ठीक है। तो वैसे जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है, बस आपको ये ध्यान रखना अगर पानी में मोबाइल गिर जाए तो आपको जल्दी जल्दी सर्विस सेंटर पे ले जाना और उसको अच्छे से सुखा लेना है। तो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन थी आपको शायद पता लग गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज कितना ही। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों, और ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। धन्यवाद।